हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक रोमांचित कहानी के बारे में बताते हैं जो कई पार्टों में डिवाइड रहेगी और जिसका शीर्षक है नरसी नारी। तो आइए आज हम पार्ट 1 शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या होगा अगर एक रैपिड्स गुंडा अपनी गैंग के साथ मिलकर एक मासूम का बलात्कार करने के बाद रातों रात खुद एक लड़की में तब्दील हो जाए और कुछ महीनों बाद अपनी ही गैंग में अपना बलात्कार होने से बचने की कोशिश करे? क्या उसकी कोशिश कामयाब होगी? शहर के जंगल में 7-8 गुंडे अपने बॉस के जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं। ढेर सारी मसालें जलाकर रोशनी की गई है। एक टेंट में नरम बिस्तर बिछाया गया है। एक टूटे हुए टेबल पर केक रखा गया है। तभी बॉस निजाम कुछ झाड़ियों को चीरता हुआ वहां हाजिर हुआ। जंगल के इस हिस्से पर निजाम का पूरा जोर है। दिन में भी बिना उसकी इजाजत कोई जंगल से नहीं गुजरता। चोरी, लूटमार, ड्रग्स का धंधा करने वाले अक्सर पुलिस के छुपने के लिए निजाम की सरपरस्ती में इस जंगल की पनाह लेते हैं। कालिया लंबा और मोटा शरीर वाला, बद्धा दिखने वाला निजाम का खास आदमी, लेकिन निजाम अक्सर उसको अपने से कुछ कदम बाकी दूर पर ही रखता है। कालिया के शरीर से कूड़े के ढेर पर बैठे सुअर जैसी दुर्गंध आती है, ऐसा निजाम का कहना है। यहाँ तक निजाम को कालिया की बद्दी शक्ल से भी घिन है, लेकिन कालिया ही निजाम का सबसे खतरनाक और वफादार साथी है। निजाम के आते ही कालिया ने कहा, भाई जन्मदिन मुबारक हो। सब इंतजाम हो गए? बिरयानी, कौरमा, चिकन करी सब तैयार है। पीने के लिए विदेशी दारू सब इंतजाम हो गया है। केक भी तैयार है। निजाम एक रौबदार इंसान है जिसके बोलते ही गर्जना महसूस होती है। आवाज इतनी कड़क कि बोलते ही वृक्षों पर बैठे पक्षी डरकर उड़ने लगते हैं। निजाम ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, ओ कालिया, तुम्हें पता है पिछले 10 सालों से हमने कभी भी कुंवारे शिकार के दर्शन किए बिना केक नहीं काटा। अरे भाई, फिक्र क्यों कर रहे हो? सोनू शिकार पर निकला हुआ है, आता ही होगा। तब तक आप नूर परी का सेवन कीजिए। एयरपोर्ट के बाहर सोनू ऑटो लेकर खड़ा है। सवारी की तलाश ने इधर उधर नजरें दौड़ा रहा है, लेकिन उसकी निगाह किसी खास सवारी की तलाश रही है। तभी एक औरत आई और उसने पूछा, भाई साहब, पुरानी सिटी चलोगे? सोनू ने सिर से लेकर पैर तक उसको निहारा और फिर बेरुखी से उसको मना कर दिया और फिर दूसरी सवारी की तलाश में इधर उधर नजरें घुमाने लगता है और फिर कभी अपनी घड़ी पर नजर घुमाता है। इधर उधर नजरें घुमाते हुए उसकी एक नजर सुंदर जवान नन पर आकर रुक जाती है। काले और सफेद कपड़ों में एक खूबसूरत नन एक छोटे से सूटकेस के साथ ऑटो वाले को हाथ दे रही है। सोनू ने झट से उसको पूछा, मैम, ऑटो चाहिए? कहाँ जाएगी? नन ने कहा, भैया, मुझे नई सिटी जाना है। अरे मैम, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। वहीं के लिए कितने समय से सवारी तलाश कर रहा था। झट से नन का सूटकेस पकड़ा और ऑटो में रखने लगा। नन ने पूछा, भैया, किराया तो बता दीजिए। अरे मैडम, जो देते हो सो दे देना। वैसे भी मुझे अब घर ही जाना था। मैं भी नई सिटी से ही हूँ। आप बैठ जाइए, पहले ही बहुत अंधेरा हो चुका। नन मुस्कुराते हुए ऑटो में बैठ गई। तभी कुछ दूर जंगल के पास जाकर सोनू ने ऑटो को रोक दिया। नन ने पूछा, भैया, क्या हुआ? सोनू ने कहा, कुछ नहीं मैडम, 2 मिनट, मुझे लगा रहा है कि टायर में कुछ फंसा है। सोनू ऑटो से उतरा और पीछे गया और तभी झट से रुमाल पर बेहोशी की दवा लगाई नन के मुंह पर रख दिया। नन कुछ विरोध कर पाती उससे पहले ही बेहोश हो गई और
सोनू ने दाएं बाएं देखा और ऑटो को जंगल के कच्चे रास्ते में घुसेड़ दिया और कुछ मिनटों में अपने बॉस निजाम के ठिकाने पर पहुंच गया। उसको देखकर निजाम और उसके साथी खुश हो गए। सोनू ने ऑटो से उतरकर निजाम को जन्मदिन मुबारक कहा और बोला, भाई इस बार कुछ अलग चीज लाया हूँ, देखकर मन खुश हो जाएगा। और फिर सोनू ने बेहोश नन को उठाकर जमीन पर रखे बिस्तर पर लिटा दिया। नन ने को देख निजाम थोड़ा हैरान हुआ और बोला, ये क्या, तुम एक सन्यासी को ले आया? अरे तुझे नन ही मिली? अरे निजाम भाई, आज पूरी शाम से कोई ढंग का माल नहीं आया ही नहीं, और जब इसको देखा तो लगा इससे बढ़िया और ढंग का माल आपके लिए हो ही नहीं सकता। आप कपड़ों पर मत देखिए, अंदर की चीज देखिए। यकीन मानिए, पिछले 10 सालों में आपने जितनी भी लड़कियों को अपने अपने जन्मदिन पर इस्तेमाल किया है, ये उन सबसे अलग है। निजाम ने धीरे से झुटक कर उसके चेहरे को छुआ और उसके स्कार्फ को पीछे हटाया और प्यार से उसे देखते हुए बोला, केक काटने की तैयारी करो। सब लोग जश्न में डूब गए। केक काटा गया। कालिया ने एक टुकड़ा निजाम को खिलाने की कोशिश की, तभी निजाम ने उसको धक्का दे दिया और गुस्से में बोला, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझसे कम से कम 10 कदम की दूरी रखा करो। तुम्हारी शक्ल देखने के बाद सब मूड खराब हो जाता है, ऊपर से तुम्हारी दुर्गंध जी मिचलाने लगती है। कालिया ने कहा, अरे भाई नाराज क्यों होते हो? आपसे प्यार ही इतना है कि मचल जाता है आपको गले लगाने को। निजाम ने कहा, तुम मेरे वफादार ना होते तो अब तक मैं तुम्हें गोली मार चुका होता। और फिर निजाम ने एक केक का टुकड़ा कालिया को खिलाया और बोला, सिर्फ आज के दिन इतनी नज़दीक से, और कल से फिर 10 कदम की दूरी का ख्याल रखना। और फिर सब लोग खुशी हो पड़े। तभी निजाम ने सोनू को इशारा किया। सोनू ने लड़की को नरम बिस्तर पर रखा और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। तभी नन को थोड़ा होश आया और टिमटिमाती आंखों से उसने घने अंधेरे में टिमटिमाती रोशनी के बीच अपने आप को जंगल में कुछ अनजान लोगों के बीच में पाया। एकदम से घबरा गई। तभी निजाम ने उसके चेहरे को छुआ। नन को समझाते हुए देर नहीं लगी कि वो वहाँ फंस गई है। उसने गिड़गिड़ाना शुरू किया, भैया मुझे जाने दो, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे कृपा करके जाने दो। निजाम नशे में झूलते हुए बोला, जाने देंगे, बस कुछ घंटों की बात है। चुपचाप जैसे बोले वैसे करते जाओ, जल्दी छुटकारा हो जाएगा। चीखने चिल्लाने की कोशिश मत करना, यहाँ कोई नहीं आने वाला। नन ने कहा, भैया मैं नन हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको पाप लगेगा, ईश्वर से डरिए। निजाम और बाकी सब लोग उस पर हंसने लगे। ईश्वर को बुला लो, अगर आ गया तो तुझे छोड़ देंगे। बुला अपने ईश्वर को, नहीं तो तब तक चुपचाप हमारा सहयोग करो। और फिर निजाम आगे बढ़ा और नन के कपड़े उतारने की कोशिश करने लगा। नन अभी भी नशे जैसी हालात में है, थोड़ा बहुत विरोध करती है, लेकिन उसको ये विरोध इस जंगल के सन्नाटे में बेईमान है। और फिर कुछ क्षणों में निजाम ने अपनी दरिंदगी से सब हदें पार कर दी, जिस्म रौंद डाला। असहाय नन एक मांस के लुथड़े की तरह बिस्तर पर पड़ी रही और एक एक करके सब लोगों ने उसके जिस्म को तार तार कर दिया। बीच बीच में लड़खड़ाती आवाज में नन उनसे बख्शने की गुहार कर लगाती रही, लेकिन दरिंदों ने उसकी एक ना सुनी। रात के 12 बज चुके थे। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर वहां पहुंचा और बोला, माफ करना निजाम भाई, आने में देर हो गई और जंगल में यहाँ का रास्ता ढूंढते देरी हो गई
और बताइए निजाम भाई, पार्टी में क्या है? आप लोगों के जन्मदिन पर हमें भी कुछ नयापन मिल जाता है। आज क्या लाए हो? निजाम ने दारू का गिलास इंस्पेक्टर यादव के हाथ में देते हुए बिस्तर की तरफ इशारा किया। बिस्तर पर एक 18-20 साल की लड़की को बिना वस्त्र देख यादव ने बोला, भाई आपकी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। और फिर इंस्पेक्टर ने भी उसका अपनी वर्दी की मर्यादा को रौंद डाला। काफी वक्त गुजरने के बाद नन को होश आया और सब मंजर देख रोने लगी और निजाम ने उसे समझाया, रोने की कोई बात नहीं, कपड़े पहनो और सोनू तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा और किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ किसी ने कुछ नहीं देखा। खुद अपनी बदनामी मत करना और पुलिस के चक्कर में मत पड़ना। यादव की तरफ इशारा करते हुए निजाम ने कहा, ये रही है पुलिस, कुछ बोलना है तो अभी बोल दो। आज मेरा जन्मदिन है तो इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रही हैं, इसी में अपनी खुद किस्मत समझो। नन ने एक एक करके अपने कपड़े पहने और लड़की को नन के कपड़ों में देखकर इंस्पेक्टर यादव को सदमे में आ गया। अरे ये क्या जुल्म कर दिया आप लोगों ने, आपको नन ही मिली थी? अरे इंस्पेक्टर साहब, प्यासे को पानी से मतलब होना चाहिए या किसी खारे कुएं का। रोती हुई नन को सोनू ने ऑटो में बिठाया और जंगल के कच्चे रास्ते से उसे रोड पर ले आया और एक स्टॉप के पास रुक गया। उसके हाथ में कुछ पैसे थमाते हुए पिस्तौल दिखा बोला, ज्यादा होशियारी नहीं, चुपचाप घर जाने का। रोती हुई नन लूटी इज्जत के साथ बस स्टॉप पर बैठ गई और उस वक्त को कोसने लगी जब बिना सोचे समझे वो सोनू के ऑटो में बैठ गई थी। दूसरा भाग देखने के लिए कमेंट करें।